जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करें टॉरस साइन का मंथली राशिफल मई का महीना। वृषभ राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इस बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। क्या ग्रह गोचर चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट वृषभ राशि पे क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ लगन या वृषभ राशि की आपके सामने कुंडली आ रही है जो आपके सामने है। भाई इसमें बहुत सारी खास बात है। एक तो बुधादित्य योग मई में बन रहा है, मालव्य योग मई के अंदर बन रहा है, तो इसका तो बहुत अच्छा इफेक्ट कहीं ना कहीं वृषभ राशि को मिलने वाला है। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी वृषभ राशि वाले उनकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में तो देखिए शुक्र आप ही की राशि में बैठे हैं। मालव्य योग शुक्र का बन रहा है, तो मालव्य योग जब शुक्र का बनता है तो मई के महीने में रुके हुए काम से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ मई का जो महीना है बड़ा आनंददायक आपका रहने वाला है। खूब घूमने फिरने को मिलेगा, लोगों से नई मित्रताएं आपकी होगी, या जो लोग नाराज़ थे उनसे भी नाराज़गी दूर होगी, दोबारा आपकी मित्रताएं बनेंगी। और मई का महीना बड़ा आनंददायक आपका वृषभ राशि का रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो मई के महीने में पहला तो हेल्थ बहुत ही अच्छी आपकी रहेगी। साथ ही साथ किसी शादी फंक्शन में भी जाने का आपका मौका मिलेगा, किसी नज़दीकी के किसी शुभ काम में जाने का आपको मौका मिलेगा, उसके लिए भी मई का महीना बहुत ही अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि नई नई मित्रताएं भी होंगी, तो मई का महीना ठीक है क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठे हैं। तो और अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि के धन की स्थिति के बारे में। तो धन भाव में देखिएगा, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ गुरु विराजमान है, और धन भाव के स्वामी सूर्य और बुध कहीं ना कहीं 12वें भाव में बैठे हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहला तो मैं बताऊं तो धन भाव वृषभ राशि का 2 भागों में बटेगा, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों 12वें भाव में बैठे हैं, तो लाभ भी कराएंगे खर्चा भी कराएंगे। सुन लीजिएगा, तो 1 तारीख से लेकर और 15 मई तक, जब तक ये बुध आदित्य योग बन रहा है ना, 14-15 तारीख तक, तब जाकर आपको 3 लाभ होंगे और खर्चे भी होंगे। पहला, आपको कोई शेयर या इन्वेस्टमेंट या सोना चांदी में जो आपने इन्वेस्ट किया उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। रेंटल इनकम का या कोई डील आपकी रुकी हुई है, कोई डील आपकी क्रैक नहीं हो रही है, क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा, उसने पोस्टपोन कर रखा है या टाल रखा है, वो डील अचानक से आपकी 14 मई से पहले पहले क्रैक होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ काम भी आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, या सरकारी कोई धन आपका आना है, किसी फाइल से आपको लाभ होना है, तो वो भी आपको 14 मई से पहले पहले मिल जाएगा। लेकिन कुछ खर्चे भी आपके होंगे। रिपेयरिंग पे आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। घर के अंदर कोई चीज़ खराब होगी, या जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां आपकी कोई ना कोई चीज़ खराब होगी, उस पर खर्चा भी आपका होगा, क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठे हैं। तो धन आएगा भी और खर्च भी होगा। और बच्चों पे, परिवार पे, कॉपी किताबों पे, एडमिशन पे भी आपका धन खर्च 14 मई से पहले पहले होता हुआ नज़र आ रहा है। या कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आय तो होगी, लेकिन व्यय भाव में, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य बुध दोनों बैठे हैं, तो भाई व्यय तो आपको सहना पड़ेगा। 14 मई तक आपके खर्चे भी हो रहे हैं, और आप बिल्कुल सेविंग करके बिल्कुल मैं खर्चा नहीं करूंगा ये भी करके देख लीजिए। अचानक कोई व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी कि 14 मई तक आपका खर्चा होगा ही होगा। फिर 14 मई के बाद सूर्य देव यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, बुध देव भी यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, और ये युति वृषभ राशि यानी आप ही की राशि में बनेगी। ये स्थिति काफ़ी अच्छी है धन के लिए। यहाँ पर आपकी अच्छी डीलें बनती हुई नज़र आ रही है, अच्छा धन का लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर आप धन जोड़ सकते हैं, उससे पहले तो आपकी लायबिलिटियों पे धन खर्च होगा, याद रखिए। तो कुल मिला के पूरा महीना 1 से लेकर और 30 मई तक पूरा महीना अच्छा ही है, बहुत अच्छा रहने वाला है धन के लिए। यहाँ कोई समस्या नहीं है, धन के अच्छे बड़े काम होंगे। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो भाई वृषभ राशि वालों, परिवार भाव के स्वामी कौन है? सूर्य, 4th हाउस के स्वामी, और बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों व्यय भाव में बैठे हैं, तो परिवार का किसी सदस्य का मई के महीने में ट्रांसफ़र हो सकता है, कंपनी चेंज हो सकती है, उसको
कंपनी के द्वारा दूसरे जगह पे कुछ दिनों के लिए भेजा जा सकता है या ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं मई के महीने में। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भाव के स्वामी कौन है, 4th हाउस के स्वामी 12वें भाव में चले गए, तो एक तरह का ये परिवर्तन योग एक्टिव हो गया है। अब ये परिवर्तन योग फैमिली मेंबर में से किसी का एक्टिव हो रहा है, तो उसके योग तो नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार का कोई व्यक्ति कुछ चीज़ भी खरीद सकता है, जैसे मई के महीने में कुछ मोबाइल खरीद सकता है, कोई गैजेट, कोई लैपटॉप, कुछ ना कुछ खरीदने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव आपका मई के महीने में अच्छा ही है, कोई बड़ा इवेंट इसमें नज़र नहीं आ रहा है इन 2 इवेंट को छोड़ के जो मैंने आपको बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आप देख रहे हैं। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है और रिजल्ट चाहिए और तो ऐसे में आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर हल्का शुल्क हमने रखा है, वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए। बस आपका नंबर 72 घंटे के अंदर आ भी जाएगा, याद रखिएगा, लेकिन आपको उसके लिए शुल्क पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान भाव के स्वामी कौन है, बुध। और हम बात कर रहे हैं चाहे छोटी संतान हो वृषभ राशि की, चाहे बड़ी संतान हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव के स्वामी बुध है। बुध सूर्य के साथ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। जब भी बुध सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग बना रहे हो, और फिर नो मैटर वो अष्टम भाव में ये योग बना रहे हो, छठे भाव में ये योग बना रहे हो, या फिर आप 12वें भाव में, ये खराब हाउस माना जाता है लेकिन वहाँ योग बना रहे हो, रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। बुध आदित्य योग में बुध अच्छा ही रिजल्ट देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ बुध आदित्य योग, कंप्लीट बुध आदित्य योग बन रहा है, कोई भी ग्रह इसको भंग नहीं कर रहा है। तो ये बुध आदित्य योग किसी भी हाउस में हो कुंडली के, अच्छा ही रिजल्ट देगा, आप जब आके देख लें। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट हैं, पहले मैं छोटी संतान के बारे में बात कर लेता हूं, जिनकी उम्र 18 से कम है, तो उनका एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। छोटी संतान के साथ में मई के महीने में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी नज़र आ रहे हैं, या नाना नानी या मामा मामा के घर में जाने का प्लान भी मई में बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के जो मई का महीना है छोटी संतान के लिए काफ़ी अच्छा, उनके करियर के लिए भी अच्छा है, और घूमने फिरने का तो है ही है। साथ ही साथ बड़ी संतान के बारे में बात करें तो उनको करियर में बहुत अच्छा पद का लाभ, नई नौकरी का लाभ मिलेगा। हाँ, उनको थोड़ा जिस इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन चाहते हैं वहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सूर्य और बुध आदित्य योग व्यय भाव में बन रहा है, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यानी दूर जाके उनका एडमिशन होता हुआ उनकी इच्छा पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। तो दूर तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे विदेश जाना पड़ेगा या दूर जाना पड़ेगा, उसका योग आपका बनता है बड़ी संतान का करियर में, लेकिन इच्छा पूरी होती है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं विद्यार्थी है, तो विद्यार्थियों के लिए भी मई का महीना अच्छा है। माता पिता से कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, करियर में भी आपको अच्छा लाभ होगा। आपका हॉस्टल का परिवर्तन भी होता हुआ या रूम का परिवर्तन होता हुआ भी, यानी कि एक रूम से दूसरे रूम में जाना, एक शहर से दूसरे शहर में स्थापित होने का योग आपका बन रहा है, क्योंकि बुध आदित्य योग आपका व्यय भाव में बन रहा है। इसलिए ये सारी प्रेडिक्शन छोटी की अलग, बड़ी की अलग और विद्यार्थी की अलग अलग है। तो ये संतान भाव अच्छा है, मेजर चेंजेस मई में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बुध आदित्य योग के कारण, लेकिन पॉजिटिव है, थोड़ा दौड़ा भागी बढ़ाएगा लेकिन पॉजिटिव है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक, उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी भाव के स्वामी कौन है, छठे भाव के स्वामी, कंपटीशन भाव के स्वामी कौन है, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। तो नौकरी के लिए मई का महीना सर्वश्रेष्ठ है, हाई सेल वृषभ राशि की रहेगी। पद प्रमोशन के योग मई के महीने में मिलेंगे। मई के महीने में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बड़ा मौका मिलेगा, चूकना नहीं है। अगर आप चूक गए तो फिर हाथ मल के रह जाएंगे, यानी कि आपको ऑफिस से आपका किसी काम में सिलेक्शन आएगा, कोई किसी जगह पे ज्वाइनिंग करने का आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इमोशनल होकर अगर आप चूक गए तो हाथ मल के रह जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो मई का महीना आपकी अच्छी सेल वाला भी है,
आपकी ऑफिस में इच्छा पूर्ति करने वाला भी है और बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला भी है। तो मई में आँख और कहते हैं ना, आँख और कान सचेत रखे, अपॉर्चुनिटी का वेट करे, मौका जैसे ही मिले तुरंत उसको पकड़ ले। याद रखिएगा मई का महीना आपका शानदार करियर में रहने वाला है। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दाम्पत्य जीवन के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल और शनि की युति देखिए 12वें भाव में, जहाँ 12 लिखा है ना, मंगल और शनि की युति है और ये 11 मई तक बनेगी। तो 11 मई तक पहले मैं लव कपल के बारे में बात करूँ, प्रेमी प्रेमिका के लिए ये समय अच्छा नहीं है। एक तो आपस में आपके किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहने वाले हैं, प्लस पार्टनर का वाहन में चालान, पार्टनर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा, पार्टनर को कुछ ना कुछ खर्चे पे खर्चा, अपने परिवार से, अपने कलीग से वाद विवाद रहेगा। तो कुल मिला के ये जो 1 मई से 11 मई आपके पार्टनर के लिए भारी रहने वाले हैं हर चीज़ के लिए। तो 11 मई तक बड़ा अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, 12 तारीख के बाद मंगल यहाँ से निकल के मेष राशि में आ जाएंगे, मंगल की राशि परिवर्तन हो जाएगी और ये मंगल शनि की युति टूट जाएगी। तो 12 तारीख से और 31 मई तक स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी। पार्टनर की जो प्रॉब्लम में है, करियर में हो, चाहे लोगों से अनबन हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, वो दूर होती हुई नज़र आएगी। पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। पार्टनर को नौकरी में नया बड़ा ऑफर आपके पार्टनर को मिलेगा। साथ ही साथ उनका स्थान परिवर्तन का योग यानी रूम चेंज करने का योग भी बनता हुआ नज़र आ रहा है और आप जो पार्टनर से जो बन नहीं रही थी वो भी बनना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के 12 तारीख से और 30 मई की स्थिति लव कपल के लिए बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी में भी स्वामी कौन है? मंगल ही है। मंगल शनि की युति 11 तारीख तक है। तो 1 तारीख से 11 मई तक जब तक ये मंगल शनि की युति है, आपके जो भी पति पत्नी में जो भी पार्टनर है उनको हाथ पैरों में चोट की संभावना है। हाथ पैरों में दर्द, दांत में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को दर्द की प्रॉब्लम में रहेगी 11 मई तक। मंगल शनि की युति आपके पार्टनर को परेशान करेगी, याद रखिएगा। हाँ, 11 तारीख के बाद जो ये युति टूट जाएगी। मंगल देव यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? मेष राशि में चले जाएंगे। तब ये पार्टनर की एक तो हेल्थ के इश्यूज समाप्त होंगे, पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा और पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का योग भी बनता है। पार्टनर को भी कुछ धन का लाभ या करियर में कोई ना कोई अच्छा लाभ मिलता हुआ या अच्छी सेल होती हुई पार्टनर की नज़र आएगी। तो कुल मिला के 12 तारीख से और 30 मई तक मंगल जैसी मेष राशि में चले जाएंगे तो पार्टनर की भी प्रॉब्लम है दूर होती हुई नजर आएगी। पार्टनर के लिए भी दिन अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए दाम्पत्य जीवन में 11 मई तक तो पति पत्नी और प्रेम प्रेमिका दोनों के लिए दुखदायी ही रहने वाला, उसके बाद ठीक है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं यानी अपना ही काम करते हैं। तो यहाँ पर भी 10वें भाव के स्वामी कौन है? शनि। और शनि मंगल की युति कब तक है? 1 तारीख से 11 मई तक। तो 1 तारीख से 11 मई तक चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर है, चाहे आपका शोरूम है, भाई बिजली पे आपका खर्चा, इन्वर्टर पे आपका खर्चा, मशीनरी पे आपका खर्चा, कभी वर्कर छुट्टी मारेगा, कभी कोई समस्या। तो 11 मई तक आप व्यापार से परेशान रहेंगे, खर्चों से आप परेशान रहेंगे। 11 मई तक काम भी डाउन रहेगा और खर्चे भी आपके बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। हाँ, 12 तारीख के बाद वही है, मंगल शनि की युति जो बनी हुई है ना, ये टूट जाएगी। जब ये मंगल शनि की युति टूटेगी, व्यापार एकदम से उछाल करेगा। जो आपकी डीलें नहीं बन रही थी व्यापार में वो बनेगी, आपको कमीशन का पैसा मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से कुछ माल रुका हुआ है, कुछ टाइप रुका है, वो बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के 12 तारीख से 30 मई में मेहनत करने में आपको लाभ मिलेगा, यानी कि उससे पहले थोड़ा टेंशन ही व्यापार में रहने वाले। तो कुल मिला के व्यापार के लिए स्थिति देखा जाए तो 12 तारीख के बाद ही अच्छी रहने वाली है, याद रखें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही। मुझे दीजिए जय माता दी।